जय हिंद दोस्तों, जैसा कि मैंने तुमसे वादा करा था कि एशियन गेम्स के ऊपर वीडियो आएगी। तो अगर तुमने अभी तक एशियन गेम्स की अपडेट नहीं सुनी, किसने कौन कौन सा मेडल जीता ये तुम्हें नहीं पता, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लियो। आज पूरी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ ये टॉपिक मैं कवर करने वाला। अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो दोस्तों लेक्चर की शुरुआत करते हैं। 19वें एशियन गेम्स कब हुए थे? 2023 में हुए थे। होने थे ये 2022 में। क्यों हुए 2023 में? अभी बताऊंगा। देखो, पहले ये जान लो एशियन गेम्स की शुरुआत कब हुई थी। तो एशियन गेम्स की जो शुरुआत हुई थी भाई साहब, वो हुई थी 1951 में। कहां पर हुए थे पहली बार? ये न्यू दिल्ली। कहां पे? भारत के अंदर हुए थे। कब? 1951 में शुरुआत हुई, और शुरुआत में ही पहली बार में ही कब कहां पर हो गई? न्यू दिल्ली, यानी कि भारत के अंदर हो गए। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा जाता कि भारत में अब तक जो एशियन गेम्स है ये कितनी बार हो चुके? तो ये अब तक 2 ही बार भारत में एशियन गेम्स हुए। एक तो 1951 में, दूसरा हुआ था 1982 में। कब हुआ था? 1982 में। ये इंपोर्टेंट है, याद रखियो, है ना। और कौन से नंबर के थे ये 1982 में जो हुए थे? ये 90 नंबर के थे। अब जरा इसकी थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन जान लो तुम। जो एशियन गेम्स है इन्हें एशियाड खेल के नाम से भी हम जानते हैं, और ये हर 4 साल में एक बार ऑर्गेनाइज होते हैं। हर 4 साल में एक ही बार कराया जाता है इनका आयोजन, ठीक है। अब तक सबसे ज्यादा किस देश में इनका आयोजन हो चुका? तो थाईलैंड का नाम मत भूलना बिल्कुल भी दोस्तों, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता। तो थाईलैंड में हो चुका अब तक 4 बार इसका। भारत में केवल 2 बार हुआ, 1951, 1982 में। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो कि 19वें एशियन गेम्स तो कब हुए थे? 2023 में। चलो 18वें कब हुए थे? इससे पहले वाले वो हुए थे 2018 में। कहां पे? जकार्ता। कहां पे? जकार्ता में, 2018 में। अब तुम कहोगे यार तुम तो यार ऐसे बोल रहे हो, अभी तुमने बोला हर 4 साल में इनका आयोजन होता, 2018 में हुए थे। अब 18 में कुछ 4 जोड़ोगे, सीधा सीधा 22 बैठ रहा। ये 2023 में क्यों हो गए? तो कारण था कोरोना, और कुछ नहीं। वजह थी कोरोना। इसकी वजह से 1 साल के लिए स्थगित कर दिए गए थे। और इसे एशियन गेम्स 2022 के नाम से भी जानते हैं, एशियन गेम्स 2023 के नाम से भी जानते हैं। तो ये कंफ्यूजन मत होना इसमें। और ये कौन से नंबर के थे ये इंपॉर्टेंट है, इसे भी लगा लियो। 19वें नंबर के थे। कौन से नंबर के हुए इस बार? 19वें नंबर के। कहां पर हुए? चीन के अंदर हुए। कहां पे? चीन के अंदर। एक हांगझाओ, इनके तो नाम है सिर्फ में, हांगझाओ एक स्टेट, एक शहर है, उसके अंदर इसकी ये एशियन गेम्स हुए। अब एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता कि जब 19वें तो चीन के अंदर हो गए, 18वें जकार्ता के अंदर हो गए, अब 20वें कहां होंगे ये बता दो। तो ये होंगे 20वें कहां पे? नागोया, जापान के अंदर। नागोया एक जापान के अंदर सिटी है, वहां पे ये 20वें एशियन गेम्स होंगे। समझ गए? कोई डाउट तो नहीं है ना। अब 1951 से शुरुआत हुई थी, और अभी ये कौन से हैं? 19वें नंबर के हुए हैं। अगले वाले कब होंगे? 2026 में। 22 में जोड़ना, 23 में मत जोड़ना 4, क्योंकि 2022 में होने वाले थे ना। तो 2026 में जापान के अंदर होंगे ये। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और देखो, जो एशियन गेम्स हुए थे जकार्ता के अंदर, उसमें भारत की रैंक कितनी थी? टोटल 8वें नंबर पे थे हम। जो 2018 में 8वें नंबर पे थे हम, और हमने टोटल 70 पदक जीते थे। लेकिन इस बार हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया। अभी इनके बारे में टैली बनाऊंगा ना, जब देख सकते हो तुम इसके बारे में। लेकिन अभी फिलहाल ये देख लो, 8 थे हम, 8वीं पोजीशन पे थे, 70 मेडल हमने जीते थे। अब सारी चीजें तुम्हारी समझ में आ रही, लेकिन ये भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि यार चलो ये ठीक है, चलो हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। ये बताओ, ये जो एशियन गेम्स है इन्हें ऑर्गेनाइज कौन कराता? इन्हें मतलब आयोजन कौन करता है इसका? तो याद रखियो, एशियाई ओलंपिक समिति, एशियाई ओलंपिक परिषद बोलते हैं, परिषद, सॉरी, एशियाई ओलंपिक परिषद, ओलंपिक परिषद, जिसका हेडक्वार्टर कहां है? कुवैत के अंदर। कहां पे है? कुवैत में। यहां पे लिख दो रेड पेन से, ये लिखा, कुवैत के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और देखो, एक एग्जाम में क्वेश्चन प्यारा सा बन जाएगा, इसका आंसर तुम ही दोगे। एशियाई ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई थी? अब ये तुम्हें इसका आंसर देना। अब जो एशियाई ओलंपिक परिषद है ये क्या है? तुमने आईओसी का नाम सुना होगा जरूर, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जिसे बोलते हैं, या काउंसिल जिसे बोलते हैं। इसका ही एक भाग है एशियाई ओलंपिक परिषद। वो हर साल एशियन गेम्स का आयोजन करता, हर 4 साल में एक बार। तो ये याद रखो, इसका पार्ट है। इसका तुम स्थापना बताओगे कब हुई थी। तो दोस्तों ये थी इसके बारे में थोड़ी सी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि किसने हमारे देश में गोल्ड मेडल जीता।
देखो हमने 107 पदक जीते, तो सारे पदक याद करने की जरूरत नहीं कि किसने कौन सा जीता, लेकिन गोल्ड मेडल सारे तुम्हें पता होने चाहिए वो किसने जीते। इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता, तो इस वजह से आज हम केवल गोल्ड मेडल कवर करेंगे। जो सिल्वर और जो ब्रॉन्ज मेडल है उनसे हम कवर नहीं करने वाले, क्योंकि उनसे एग्जाम में रेयरली पूछा जाता है, लेकिन इनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसे चलो मैं इरेज कर देता हूं। पहले देखो तीरंदाजी में हमने कितने गोल्ड मेडल जीते टोटल, 1 2 3 4 5। ये कंपाउंड क्या है बताऊंगा। देखो तीरंदाजी में ओजस प्रवीण ने जीता एक गोल्ड मेडल, ज्योति सुरेखा इन्होंने जीता महिलाओं में, यानी कि इन्होंने जीता मेंस में, इन्होंने जीता महिला में। कंपाउंड टीम यानी कि जो मिक्स मतलब पुरुष की टीम थी उसमें किसने जीता, पुरुषों ने जीता इसमें भी। और महिलाओं की जो टीम थी, एक तो देखो ये हो गया पूरा कि इंडिविजुअल अलग अलग ने जीता, एक है कि पूरी टीम ने जीता। तो तीरंदाजी में हमने जो अलग अलग में जीता वो ओजस ने और ज्योति सुरेखा ने जीता इसमें। लेकिन कंपाउंड में भी हमने जीता, मतलब पुरुषों की जो टीम थी उसने भी जीता, महिलाओं की जो टीम थी उसने भी जीता। और महिलाओं और पुरुष की जो टीम थी तीरंदाजी की, उन्होंने भी हमारे देश में एक गोल्ड मेडल वे भी लेकर आए। तो इस वजह से ये याद रखियो तीरंदाजी में हमें टोटल 5 गोल्ड मेडल मिले। अगर तुम सोच रहे हो एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनेगा, तो ये पूछ लेगा कि बताओ ज्योति तीरंदाजी में महिला एकल में किसने गोल्ड मेडल जीता, किसने स्वर्ण पदक जीता। तो ज्योति सुरेखा तुम याद रखियो। और दोस्तों एक तुम्हें भी बता दूं, अगर तुमने ये वीडियो देख ली, अब तुम्हें देखना कि हमारा कितना याद रहा या कितना हमने याद कर लिया। तो इसके लिए टेलीग्राम का लिंक नीचे दे रखा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे जाकर ज्वाइन कर लो। इससे रिलेटेड तुम्हें क्विज वहां पर मिल जाएगी, ताकि तुम्हारे ये टॉपिक और अच्छे से कवर हो जाए। तो दोस्तों बिल्कुल ये मिस मत करना, कोई चार्ज नहीं है उसका टेलीग्राम को ज्वाइन करने का, कोई क्विज को करने का कोई भी चार्ज नहीं है। तो बस तुम उसे ज्वाइन करो और अपनी पढ़ाई को एंजॉय करो। एथलेटिक्स में हमने टोटल 1 2 3 4 5 और 6 पदक जीते। कितने, 6 पदक। नीरज चोपड़ा ये तो बताने की जरूरत नहीं, इन्होंने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता। किसमें, भाला फेंक में। कुल कितने मीटर इन्होंने भाला फेंका था, तो 88.88 मीटर। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनके बारे में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा न्यूज में था। इनके साथ थोड़ा सा चाइना ने धोखाधड़ी कर दी थी, उसके बावजूद भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और अन्नू रानी महिलाओं में किसने जीता भाला फेंक में, अन्नू रानी ने। अविनाश सांबले ये कौन थे, इन्होंने स्टेपल चेज में जीता गोल्ड मेडल। तजिंदर पाल सिंह इन्होंने शॉर्ट पुट में गोल्ड मेडल जीता। पारुल चौधरी इन्होंने जीता है किसमें, इन्होंने जीता 5000 मीटर रेस में, 5000 मीटर यानी कि 5 किलोमीटर रेस में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और मेंस रिले, मेंस की जो होगा ना तुमने देखी होगी, इस तरीके से गोल्ड वो होता, एक 4 खिलाड़ी खड़े कर देते, 1 2 3 4 ऐसे। ये भाग के कुछ एक वो होती इस तरीके की छड़ी सी होती, वो ले जाके इसे देता, ये भाग के इसे देता, जो इसे देता फिर इसे देता। तो जो इसमें सबसे टॉप पर आता गोल्ड मेडल मिलता। तो इसमें मेंस भारतीय की जो टीम थी उसने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करा और एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीत कर लिया है वो। इसमें रेस में 4x4 रिले रेस में गोल्ड मेडल जीत कर लेकर है। क्रिकेट में महिलाओं की बात कर लो चाहे पुरुषों की बात, दोनों ने गोल्ड मेडल जीता। 2 गोल्ड मेडल हमें क्रिकेट में मिले। कबड्डी में 2 हमें गोल्ड मेडल मिले। किसमें, कबड्डी में, मेंस वुमेन्स। स्क्वैश में महिलाओं की टीम पुरुषों की टीम ने गोल्ड मेडल जीता। और मिक्स डबल, मिक्स में क्या होता, महिलाएं और पुरुष दोनों साथ खेलती। तो इसमें स्क्वैश में मिक्स में और जो पुरुषों की टीम थी उसमें दोनों ने गोल्ड मेडल जीता। टेनिस में रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले की जो जोड़ी थी उन्होंने मिलकर गोल्ड मेडल पे भारत में लेकर आए। हॉकी में महिलाओं पुरुषों की जो टीम थी उसने भी गोल्ड मेडल जीता। तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखो कि जो पुरुषों की टीम थी हॉकी, ये पूछा जाएगा कि जो 19वें एशियन गेम्स हुए उसमें हॉकी में गोल्ड मेडल किस देश ने जीता। तो भारत ने जीता, कोई बात ही नहीं है। एक बार इसे पढ़ लोगे ना तो ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ने की। इसका स्क्रीनशॉट लो, एक बार पढ़ो, जाकर क्विज अटेम्प्ट करो और बस तुम्हारा ये पूरा टॉपिक कवर हो गया। शूटिंग में स्विफ्ट कोर, 50 मीटर राइफल में पलक ने, 10 मीटर एयर पिस्टल में। देखो सबसे ज्यादा जो हमें जो मेडल मिले वो मिले शूटिंग में। कितने, 1 2 3 4 5 6 और 1 7 गोल्ड मेडल हमें शूटिंग में मिले। मेंस टीम जो पुरुषों की टीम थी इन्होंने 10 मीटर पिस्टल में, 10 मीटर एयर राइफल में भी। देखो पिस्टल छोटी होती है, राइफल थोड़ी बड़ी होती है, तो इसमें दोनों में, पिस्टल और राइफल दोनों में गोल्ड मेडल। और ट्रैप्समैन टीम में भी इन्होंने क्या जीता, गोल्ड मेडल जीता। और 50 मीटर 3 पोजीशन
जो 50 मीटर वाली जो वो होती शूटिंग, उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल ये लेकर आए भारत के लिए। अब देखो वुमेन महिलाओं की टीम ने 25 मीटर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता। तो ये याद रखियो, ये पूछा जा सकता है कि स्विफ्ट कोर किस खेल से संबंधित है, या पलक जो है ये किस खेल से रिलेटेड है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता अभी रिसेंटली। तो इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, छोड़कर मत आइयो बिल्कुल भी। एक गोल्ड मेडल अभी हमें और मिला, इक्वेस्ट्रेनियन यानी घुड़सवारी में भी हमें गोल्ड मेडल मिला। तो ये टोटल ये सारे गोल्ड मेडल हो गए। अब इनसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, छोड़कर मत आना बिल्कुल भी। अगर इससे रिलेटेड तुम्हारे मन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके मालूम कर सकते हो। दोस्तों अब देखते हैं इस टैली में कौन सा देश पहले स्थान पे था। तो सबसे पहले नंबर पे चीन था, जिसने टोटल 201 तो गोल्ड मेडल जीते थे, 111 रजत पदक यानी सिल्वर पदक और 71 कांस्य पदक जीते। और टोटल की बात करें 383 पद जीते, है ना। तो टोटल 383 से मिले 200, जिनमें 201 गोल्ड मेडल थे। दूसरे नंबर पर था जापान, जिसने 52 गोल्ड मेडल, 67 सिल्वर रजत पदक जिसे बोलते हैं, और 69 कांस्य पदक जीते। टोटल इसका कितना था 188। तुम देख रहे हो अंतर, देख रहे हो यहाँ पे 201 से 52, इसके 201 अकेले गोल्ड थे, जिसके यहाँ देखो दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे जो देश है उनके टोटल मिलाकर भी इसके गोल्ड मेडल के बराबर नहीं हो रहे, इतने ज्यादा इसने स्वर्ण पदक जीते हैं। कोरिया, रिपब्लिक कोरिया जिसे बोलते हैं, साउथ कोरिया के नाम से भी जानते हैं, टोटल 42 गोल्ड मेडल है इसके, 59 रजत पदक है, 89 क्या है इसके कांस्य पदक है, और टोटल देखो इसका 190। अब तुम कहोगे यार कोरिया के तो जापान से ज्यादा हो रहा है, 190 हो रहा है, ये तीसरे नंबर पे कैसा आ गया। तो इसमें ये नहीं देखते कुल कितने पदक है, इससे इन्हें कोई मतलब नहीं, ये देखते गोल्ड मेडल किसने कितने जीते हैं। अगर इसके सारे गोल्ड मेडल ही होते हैं, 52 गोल्ड मेडल होते हैं और ये बिल्कुल भी ना होते, तो भी ये दूसरे नंबर पे ही रहता। समझ गए, जो जितने ज्यादा गोल्ड जीतता वो उतनी ज्यादा अच्छी रैंक प्राप्त करता। भारत के टोटल 28 गोल्ड मेडल थे, 38 रजत पदक थे, 41 ब्रॉन्ज थे यानी कांस्य पदक, और 107 टोटल पदक थे भारत के। देखो भारत में थोड़ा सा भले ही हम पिछड़ गए, लेकिन हमने अपना जो पिछला जो हमारा एशियन गेम्स हुआ था उससे हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन करा। उस समय पर हमारे कितने थे टोटल 70 मेडल थे, और इस बार हम कहाँ हो गए, हमने सैकड़ा पार कर दिया, हमने सेंचुरी लगा दी। तो ये भारत के लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि भारत इस तरीके से तरक्की कर रहा है, 70 से सीधा 107, और अगली बार कहाँ पे पहुंच जाएंगे हम, सीधा 200। तो इस तरीके से हम अगर तरक्की करेंगे तो बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे एशियन गेम्स में भी और ओलंपिक गेम्स में भी। भले ही हम क्रिकेट में कितने भी मेडल जीत ले, लेकिन हमें जो सबसे ज्यादा जो खुशी होती वो एशियन गेम्स में जो मेडल मिलते उससे, या हमें ओलंपिक में जो मेडल मिलते उससे हमें सबसे ज्यादा खुशी होती। क्यों? क्योंकि क्रिकेट में तो केवल टीम कितनी है, 8, 9, 10, 11, चलो 14 टीम है, ज्यादा से ज्यादा है, इससे ज्यादा टीम नहीं है। लेकिन जो एशियन गेम्स है या ये हो गया ओलंपिक गेम्स हो गया, एशियन में पूरे एशिया के खिलाड़ी आते हैं, उन्हें हरा कर गोल्ड मेडल जीतना, है ना। या जैसे ओलंपिक हो गया, पूरे विश्व भर के खिलाड़ी वहां पे इकट्ठे होते हैं और उनके सामने बेहतरीन प्रदर्शन करना, उन्हें हरा कर गोल्ड मेडल जीतना, ये अपने आप में बहुत बड़ा एहसास है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसमें हमारे देश के नीरज चोपड़ा के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया था। अभी तुम्हें पता ही होगा, है ना, किसमें जीता गया था, ओलंपिक में जीता था ना उन्होंने, किसमें, भाला फेंक में। तो याद रखियो। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, फिर मत बताइए बताया नहीं था, अभी बता रहा हूं। भारत चौथे स्थान पर था, ये याद रखना। और एक चीज, PR सीरीजेस, ये क्या थे, जो भारत की क्लोजिंग सेरेमनी हुई, जो समापन समारोह हुआ, उसमें भारत के ध्वजवाहक थे, फ्लैग बियरिंग थे, यानी कि ये झंडा लेकर भारत के चले थे। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है, याद रखियो। और जो ये तो क्लोजिंग की बात कर रहे हो तुम, ओपन की बात बताओ। जो ओपनिंग हुई थी, ओपनिंग समारोह हुआ था, तो उसमें भारत के ध्वजवाहक कौन थे, तो लवलीना और हरमनप्रीत, ये भारत के पुरुष हॉकी टीम के कप्तान थे और ये मुक्केबाज थी, इनके द्वारा संयुक्त रूप से ध्वजवाहक ये बने थे। तो ये इंपॉर्टेंट है। और देखो इस बार जो फ्लेम थी, जो एशियाड गेम्स की फ्लेम थी, उसका नाम क्या था, इटर्नल फ्लेम। फोटो लगा दूंगा, फ्लेम देख सकते हो क्या है, मैं यहाँ पे फोटो देख लेना, तुम्हारा सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो इटर्नल फ्लेम इसका नाम रखा गया था। और इस बार के एशियन गेम्स में 2 नए खेल भी शामिल करे गए थे, जिसे ई स्पोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट के नाम से भी जानते हैं, मोबाइल पे खेलते हैं ना वो ऑनलाइन गेम, वो इसमें शामिल करा गया था। और ब्रेक डांस, वो इसमें शामिल करा गया था। तो 2 गेम इसमें शामिल करे गए, ई स्पोर्ट और ब्रेक डांस। तो इंपॉर्टेंट था। आई होप तुम सारा चीज समझ गए होंगे। इस वीडियो को अच्छे से कवर कर लो, और ये मेरा दावा कि फिर तुम एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ पाओगे। तो दोस्तों ये लेक्चर तुम्हें कैसा लगा, अगर पसंद आया तो लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।